बहुत बड़ा इंजीनियर कॉलेज है ये और काफ़ी सुंदर कॉलेज है और पहली बार आई हूँ मैं इस कॉलेज में बेटी के साथ। अब निकल गए हम रूम से बाहर। अब बहुत ज़्यादा धूप है। बहुत बड़ा कॉलेज है ये, इस कॉलेज में आ रखे हैं हम। इवेंट में बेटी को मिला ये सुंदर सा गुलदस्ता। ये बेटी का ऑफिस का रूम है, यहाँ पर बैठकर वो काम करती है और यहाँ से हैं बाहर के नज़ारे। नीचे सड़कें इस तरह दिखती हैं नोएडा की और सामने दिख रहा है गेट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। इस तरह का ऑफिस है उसका। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आजकल आई हूँ मैं नोएडा में मेरी बेटी जॉब करती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में वो इंजीनियर है, उसके पास आई हूँ मैं और अब जा रही हूँ उसके साथ गुरु तेज बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। वहाँ पर उसका इवेंट है और उसके बाद उसकी कंपनी देखने भी जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। तो अब जा रहे हैं हम नोएडा से कॉलेज में। पहुंच गई हूँ मैं गुरु तेग बहादुर इंजीनियर कॉलेज में बेटी के साथ। बहुत बड़ा इंजीनियर कॉलेज है ये और काफ़ी सुंदर कॉलेज है और पहली बार आई हूँ मैं इस कॉलेज में बेटी के साथ। दोस्तों, इस कॉलेज में मेरी बेटी इंजीनियरों को पढ़ाने के लिए आई है। आई विल गिव यू बोनस बट क्योंकि जब हम कॉलेज में होते हैं हमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रोजेक्ट हमें आइडिया चाहिए होता है कैसे बना सकते हैं प्रोजेक्ट, एंड नेक्स्ट हमें जॉब्स के बारे में नॉलेज चाहिए होती है। ओके, तो आई थॉट दैट दैट टू गिव यू सो मच थ्योरी एंड मेक यू बोर्ड, आई विल गिव यू सम आइडिया अबाउट प्रोजेक्ट। ओके, so you can take this project idea if you want to come as a DevOps or cloud engineer later in your phase. Next slide. Okay, how many of you have used Netflix? Okay, nice. और जब फ्लिपकार्ट में, अमेजन में बिग बिलियन डे सेल आती है हम लोग यूज करते हैं, राइट? यस और नो? ओके, मैच कौन देखता है यहाँ पे? क्रिकेट मैच। ओके, आप मैच नहीं देखते? लास्ट बेंच वाले मैच देखते हैं क्रिकेट का? ओके, देखते हैं। ओके, तो यही प्रोजेक्ट आइडिया है हमारा। मैंने बहुत बेसिक प्रोजेक्ट आपको बताया, बट ये इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। अगर आप ये प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में डालेंगे तो आपको हेल्पफुल होगा। एग्जाम्पल दे सकते हैं। आई वॉज सिटिंग समडे एंड थिंकिंग कि जब कोई मैच होता है या फिर कभी बिग बिलियन डे सेल आती है तो वो प्लेटफॉर्म या वो एप्लीकेशन कैसे लोड हैंडल कर पाती है, कैसे वो यूजर्स को इंक्रीज हो रहे हैं, जब यूजर्स डिक्रीज हो रहे हैं तो कैसे ऑटोमेटिकली इतने सारे यूजर्स को हैंडल कर पा रही है। पर अगर आप किसी बैंकिंग या फिर IRTC वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पर ट्रेन बुक करते हैं, वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो हैंग हो जाती है। कई बार जो गवर्नमेंट एप्लीकेशंस होती हैं वो हैंग हो जाती है। बट जो ये नेटफ्लिक्स वाला प्लेटफॉर्म है या फिर IPL वाला जो प्लेटफॉर्म है या फिर जो बिग बिलियन डे सेल आ रही है, वो हैंग क्यों नहीं हो रही है? तो जो नेटफ्लिक्स होता है वो लोड बैलेंसर यूज करता है। ओके, load balancer that cloud provides them. Okay, that is a good project if you say that you are using load balancer for your project. Okay, हम सब लोग मैच तो देखते ही हैं, राइट?
कितने लोगों ने यहाँ पे IRTC प्लेटफॉर्म यूज किया है ट्रेन बुक करने के लिए? नाइस, सबने ही यूज किया है। ओके, तो वो हैंग हो जाता है राइट? कई बार वो अवेलेबल नहीं होता प्लेटफॉर्म, यस और नो? ऑलवेज। सो वो प्रॉब्लम ना आए, क्लाउड ने एक सॉल्यूशन दिया आपको, लोड बैलेंसर। तो पहले क्या होता था, दैट इज अ प्रोजेक्ट, यू कैन एक्सप्लेन दिस थिंग इन योर प्रोजेक्ट। पहले क्या होता था, जो ये गवर्नमेंट एप्लीकेशन होती थी, जब भी 300 यूजर्स इसको यहाँ डाल दे तो चल जाता हो, नहीं, ये कैपेबिलिटी नहीं होती है गवर्नमेंट एप्लीकेशंस की। कुछ जो ओल्ड होती हैं, ऐसे नहीं कह रही मैं कि सारी ही गवर्नमेंट एप्लीकेशन, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है अपग्रेड करने के लिए, क्लाउड प्लेटफॉर्म को दे रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट पहले ऐसा होता था मोस्टली कि वो एक ही सर्वर को हिट करती थी तो वो हैंग हो जाती थी एप्लीकेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग ने क्या किया, जितने यूजर्स हिट करेंगे उतनी मशीन्स बढ़ा दो, ये मशीन्स एंड सर्वर्स। द टर्म इज यूज इन लोड बैलेंसिंग इज सर्वर। जो मशीन्स हैं उनका नाम हम सर्वर बोलते हैं। क्लाउड ने क्या किया, अगर 3 यूजर्स हैं उनको 3 मशीन दे दो, अगर 300 है 300 मशीन दे दो, अगर 400 है उनको ऑटोमेटिकली स्केल कर दो। तो लोड बैलेंसर का काम है स्केल अप करना, अगर यूजर्स बढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं स्केल अप, और अगर यूजर्स कम हो रहे हैं, जैसे 3 से 2 हो गए तो स्केल डाउन, मतलब यूजर्स के हिसाब से सर्वर्स को 2 कर दे रहे हैं, उसको बोलते हैं स्केल डाउन। यू कैन टेल दिस प्रोजेक्ट। सो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म में जाओ, सारे क्लाउड में अवेलेबल है ये, आप वहाँ पर जाके सर्च करो, सर्च टैब पे लोड बैलेंसर। ओके, अगर आप एजोर यूज कर रहे हो तो एजोर लोड बैलेंसर, उस लोड बैलेंसर में 1 या 2 मशीन्स बना के अटैच कर दो और ये प्रोजेक्ट समझाओ कि आपने क्यों बनाया लोड बैलेंसर, आपको क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिखी, आपको क्यों। ओके, सो जब आपको क्वेश्चन पूछना हो यू कैन आस्क क्वेश्चन। आपको जब भी क्वेश्चन पूछना हो अपना गुड नेम बताइए आप, उसके बाद अपना क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम यू Karthik. वांट माइक? आप ये माइक I think I'm loud enough. Good morning, ma'am. I am Harman Jot, and I have some experience in DevOps. So my question is, कि in today's scenario, when DevOps is a big thing, do certifications like CK हो गया या फिर associate level certifications हो गई, do they really matter, or या फिर they as अगर आप भी interviews वगैरह लेते हो तो you focus more on the skills and the projects part? सर्टिफिकेट्स आप कर रहे हो, आप सीखे ना पूछो ना, सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर, आर यू प्लानिंग फॉर डूइंग इट और यू हैव ऑलरेडी। कई बार क्या होता है, प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, वो वाला उनका प्रोजेक्ट क्लोज हो गया होता है, या फिर उनको उतनी एग्रीमेंट के हिसाब से मनी नहीं आती है कई बार, तो वो प्रोजेक्ट कभी कभी क्लोज भी कर देते हैं, या फिर जब आप एंटर कर देते हो किसी कंपनी में तो वो बोलते हैं कि यार वो पोजीशन तो क्लोज हो गई, आप ऐसे करो सपोर्ट रोल में चले जाओ, किसी उसमें चले जाओ। बट इफ़ यू आर सर्टिफाइड दैट इज़ अ रियली गुड थिंग फॉर यू। वाई? इफ़ यू आर सर्टिफाइड, तो जो कंपनी के HR होते हैं, आप उनको मेल करो, उनको बोलो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस रोल, दीज आर माई सर्टिफिकेट्स, यू विल डेफिनेटली गेट प्रोजेक्ट बिकॉज आप सर्टिफाइड इंडिविजुअल हो। आपका जब इंटरव्यू भी होगा कंपनी में, कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू होगा, अगर आपने ये वर्ड मेंशन किया आई एम अ सर्टिफाइड पर्सन, तो जो इंटरव्यूअर होता है उसको ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, जो उसका प्रोडक्ट मैनेजर होगा उस प्रोडक्ट का, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसको लगेगा इसने सर्टिफिकेट करा हुआ है तो उसको आता होगा, और आगे जाके प्रोडक्ट मैनेजर्स को भी दिखाना होता है कि हमने अपनी टीम में सर्टिफाइड लोग लिए हैं, भले ही वो फ्रेशर हो, वो क्या करेंगे, आपको अच्छा रोल दे देंगे। हो सकता है आपको फर्स्ट इनिशियल स्टेज में ना मिले, वो आगे जाके माइंड में रखते हैं अपना कि इसको क्लाउड में इंटरेस्ट है या फिर इसको क्यूबरनेटिस में इंटरेस्ट है, ये आपको सर्टिफिकेट करने पे मिलता है। मेरा भी यही था, फर्स्ट जॉब में मैंने AWS के सर्टिफिकेट कर रखे थे उस टाइम पर, मैंने HR को मेल किया मुझे AWS में डालो आप, उनको पता था इसको क्लाउड में इंटरेस्ट है, उन्होंने मुझे एजोर में डाल दिया। AWS के प्रोजेक्ट नहीं थे, बट एजोर में क्यों, माइक्रोसॉफ्ट एजोर में क्यों डाला, क्योंकि मैंने उन्हें बताया मैं सर्टिफाइड पर्सन। अगर आपको कोई भी सीनियर या कोई रॉन्ग मैटर करे कि नहीं सर्टिफिकेट इतने मैटर नहीं करते, बाद में कर लेना, कॉलेज जब खत्म हो जाएगा तब कंपनी में जाके कर लेना, ऐसा मत करना। सर्टिफिकेट आपको कंपनी में HR स्क्रीनिंग में, प्रोडक्ट मैनेजर के इंटरव्यू में जरूर हेल्प करेंगे अगर आप फैशन में, और आप बाकी स्टूडेंट से आगे होंगे अगर आपने 2 सर्टिफिकेट करे होंगे तो। दोनों सर्टिफिकेट करोगे कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती है सर्टिफिकेट करने के बाद, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा हार्ड पूछते हैं, ठीक है, तो पढ़ के करना सर्टिफिकेट, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपका इंटरव्यू लेती हूँ किसी दिन माइक्रोसॉफ्ट में, मैं आपसे पूछूंगी आप सर्टिफाइड हो, तो मैं आपसे ना बेसिक क्वेश्चन पूछूंगी, मैं थोड़े से एडवांस भी पूछूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि इसने पढ़ के करा होगा तो समझ जाऊंगी मैं पढ़ के करा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? ओके,
Hello ma'am, I am Hajjas. I wanted to know what are the common things between machine learning and cloud computing. Like how can machine learning help in cloud computing? That is a nice question. I already told that हम क्लाउड इंजीनियर्स को जो डेवऑप्स वाले इंजीनियर्स होते हैं हमें थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग का काम भी करना पड़ता है, क्योंकि हम मशीन लर्निंग क्लाउड इंजीनियर तो नहीं है, मतलब वो तो नहीं है हम एआई इंजीनियर, बट काम हमें करना पड़ता है क्योंकि हमारा पूरा इंटरनेट सर्कल दिखाया था, मैंने करना पड़ता है। तो मैंने मशीन लर्निंग एंड एआई इंजीनियर्स के साथ काम किया 2 प्रोजेक्ट्स में। एक कंपनी में जब मैं काम कर रही थी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ऑटोडेस्क में, तो उसमें क्या हेल्प, कैसे कोलैबोरेट करते हैं, क्या करते हैं, रियल टाइम एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनके ना विकिपीडिया में प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट की इमेजेस पड़ी हुई थी। हमने मशीन लर्निंग इंजीनियर्स या इंजीनियर्स को ये बोला कि आप ना एक ऐसा टूल बनाओ, ऐसा चैटबॉट बनाओ हमारे लिए कि जो ये इसमें सेंसिटिव डेटा है वो बाइफरगेट हो जाए, वो ना आए, बट जो डेटा हमें नॉर्मली सबको अवेलेबल कर सके, हम बाकी टीम्स को भी, उसको सेग्रीगेट करके करो और उस एप्लीकेशन में डालो। अगर मैं पूछती हूँ कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, इस एप्लीकेशन को कितना टाइम लगा, इस एप्लीकेशन में डिफरेंट क्या है, इस प्रोडक्ट में डिफरेंट क्या है, तो वो चैटबॉट आंसर कर दे बाय डिफॉल्ट। तो हमने सिक्योरिटी टैग लगाए कुछ उस एप्लीकेशन में, एग्जाम्पल है एक प्रोजेक्ट का, हमने कुछ सिक्योरिटी टैग लगाए कि ये वाले सेंसिटिव कीवर्ड्स ना आए और ये वाली बाकी सारी डिटेल्स आ जाए उस चैटबॉट में। तो एआई मशीन लर्निंग इंजीनियर्स ने हमें हेल्प करी चैटबॉट बनाने में और सेंसिटिव डेटा हटाने में। ये मशीन लर्निंग इंजीनियर ही कर सकता है, उसको मशीन को ऐसे उसको एडवांस बनाना है कि सेंसिटिव डेटा हटाए वो मशीन जो चैटबॉट बन रहा है। ये प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल है रियल टाइम। और जो बाकी डेटा है, फुल विकिपीडिया की जो डॉक्यूमेंट है, उसमें मशीन, जो वो मशीन है, जो एल्गोरिथम है, वो आइडेंटिफाई कर पाए ये सेंसिटिव कीवर्ड्स हैं, ये नहीं डालने हैं। ये इवन जो इमेजेस भी होती हैं कभी कभी प्रोडक्ट की, कुछ इमेजेस सेंसिटिव होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, तो वो जो एआई का प्रोडक्ट है वो डिस्टिंग्विश कर पाए ये इमेज सेंसिटिव है, ये नहीं है। इसमें टाइम लगता है करने में, बट वो जो मॉडल होता है इसको ट्रेन करना पड़ता है। एनएलएम पता होगा आपको, है ना, ये न्यूरल नेटवर्क, ये सब चीज़ें, वो वाली चीज़ें यूज़ करी उन्होंने और ये एक प्रोजेक्ट हुआ। तो हमें उनको बताना होता है डेवऑप्स इंजीनियर को हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए कुछ चीज़ें आए, कुछ चीज़ें ना आए, ये वाले वर्ड्स ना आए, ये जो प्रोजेक्ट का ओनर है उसका नाम ना आए, उसका मेल ना दिखे, ये वाली चीज़ें, राइट। ओके। अब निकल गए हम रूम से बाहर। अब बहुत ज़्यादा धूप है। बहुत बड़ा कॉलेज है ये, इस कॉलेज में आ रखे हैं हम। बेटा एक ऊपर हो जाओ, इसके पीछे आप रुक जाओ। अब ठीक है, आजा भाई, कौन ले रहा है? दबा दो बस। सभी इंजीनियरों के साथ बेटी की फोटो खींची जा रही है। दोस्तों, आप जा रही हूँ बेटी के ऑफिस देखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में। ये कंपनी नोएडा में है, तो आज कंपनी देखने जा रही हूँ मैं। इवेंट में बेटी को मिला ये सुंदर सा गुलदस्ता। जवाहरलाल स्टेडियम दिख रहा है ये सामने। ये यमुना नदी दिख रही है सामने, और आप लोग भी दर्शन कीजिए यमुना नदी की। जय यमुना मैया की। जय हो यमुना मैया की। ये सामने दिख रहा है बेटी का ऑफिस, और अब जाने वाले हैं बेटी के ऑफिस में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ये। अंदर लेना थोड़ा सा यहाँ ब्लैक कार है। भैया पेमेंट तो चलो उतरते हैं।
आ गई हूँ बेटी के ऑफिस के सामने और ये दिख रहा है बेटी का ऑफिस और अब जाने वाले हैं उसकी ऑफिस में। ये है बेटी का ऑफिस। ये जा रही है मेरी बेटी, आगे आगे। ये है कंपनी का नाम, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। दोस्तों बेटी की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में जाने का मिला मुझे परमिशन और ये मेरा कार्ड बन गया और अब जा रही हूँ मैं कंपनी के अंदर। ये बेटी का ऑफिस का रूम है, यहाँ पर बैठकर वो काम करती है और यहाँ से हैं बाहर के नज़ारे। नीचे सड़कें इस तरह दिखती हैं नोएडा की और सामने दिख रहा है गेट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। इस तरह का ऑफिस है उसका। ऑफिस के रूम में रबर प्लांट का पौधा भी लगा रखा है गमले में। ये तो है रबर प्लांट का पौधा और ये है स्नेक प्लांट का पौधा। ये घर के अंदर भी और ऑफिस में भी अच्छी ऑक्सीजन देता है। यहाँ पर ऑफिस के बच्चे टेनिस खेल रहे हैं। अब जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए। यहाँ पर हमारा खाना तैयार हो रहा है। देखिए इस तरह का खाना है। इस तरह का खाना मिलता है बेटी के ऑफिस में। दोस्तों आप बेटी के ऑफिस में मैं खाना खा रही हूँ। ये मैंने खाना ले लिया है और यहाँ से बाहर के नज़ारे दिख रहे हैं। इस तरह के नज़ारे हैं और अब खा लेती हूँ मैं खाना। खाना भी खा लिया है मैंने और ये सामने दिख रहा है बाहर कोई मस्जिद नहीं है, ये कोई सरकारी कार्यालय है और सामने दिख रही है यमुना नदी और इधर है नोएडा में BHN। ये BHN है और मैं हूँ इस वक्त 12वीं मंजिल में और 12वीं मंजिल से इस तरह दिख रहा है नीचे के सड़कों का नज़ारा। और इस वक्त बैठी हूँ मैं कैंटीन में और यहाँ पर मिलता है खाना। इस समय सब लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ पर नल है और हाथ करते ही पानी निकल जाता है। इस समय ऑफिस की छुट्टी हो गई है और बच्चे घर जा रहे हैं। दोस्तों बेटी की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट देखकर आ गई हूँ मैं बाहर। बहुत अच्छी लगी उसकी कंपनी और वहाँ जाकर बहुत खुशी हुई। बेटी की कंपनी में जाकर बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छी कंपनी है। बेटी तो और तरक्की कर और आशीर्वाद है माँ का तेरे सिर में। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।